एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इंग्लिश ग्रामर का वो टॉपिक जो सबसे मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने वीडियो देखा और ये पूरी सीरीज एक्टिव एंड पैसिव की पढ़ी तो आपको ये सबसे आसान लगने वाला है, बहुत इजी लगने वाला है। बस शर्त ये है कि आपको पूरा समझना है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है, क्या होता है, उसमें क्या क्या पढ़ा जाता है। देखिए, अगर हम बात करें एक इस सेंटेंस की, तो इसमें हिंदी में लिखा हुआ है मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पर मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस फर्क सिर्फ सब्जेक्ट के जरिए काम करना और ना करना है। पहले वाले सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें, इसमें जो एक्शन हो रहा है पढ़ाने का, वो डायरेक्टली सब्जेक्ट कर रहा है मैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन एक्टिव वॉइस हो गई। कैसे पता? क्योंकि जब भी सब्जेक्ट डायरेक्ट वर्क करता है, मतलब सेंटेंस में जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट पर होता है, तो वो लाइन क्या कहलाती है? वो लाइन एक्टिव वॉइस कहलाती है। बात समझ में आ गई? ये भी आपसे सेंटेंस पूछा जाता है, ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव, उसको और भी दूसरे तरीके से मैं समझाऊंगा। अभी यहां पर ऐसे समझिए कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट पर फोकस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक। और जब सेंटेंस में, जो दूसरा सेंटेंस है कि मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, अब यहां पर पढ़ाने का जो फोकस किस पर है? पढ़ाने पर है। यानी कि जब सेंटेंस में वर्ब पर, क्रिया पर फोकस होगा, उसके ऑब्जेक्ट पर फोकस होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट वर्ब पर फोकस होगा तो उसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। बताइए, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे तरीके से और समझते हैं कि कैसे एक्टिव पहचानना है, कैसे पैसिव पहचानना है। ये तो प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल जो है एक डिफरेंस मैंने बताया। अब आइए प्रैक्टिकल डिफरेंस जानते हैं जो आपसे सेंटेंस में पूछे जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रैक्टिकल डिफरेंस पर। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि सेंटेंस में एक्टिव वॉइस कौन है, पैसिव वॉइस कौन है, तो आपको पैसिव वॉइस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल है पहचानना, रिटन सेंटेंसेस में, है ना। तो पैसिव वॉइस पहचानने का सबसे सॉलिड तरीका ये है कि फॉर्म ऑफ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लाइन पैसिव वॉइस नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन मार्क यहां पर आपका लगेगा कि फॉर्म ऑफ बी क्या होती है। तो फॉर्म ऑफ बी क्या है, जरा हम इसको समझेंगे। फॉर्म ऑफ बी होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है। अलग से बी, बीन और बीन, इनके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, इसके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई तो ही समझिएगा पैसिव वॉइस होगा, अदरवाइज वो पैसिव वॉइस नहीं होगा। अब यहां पर कुछ एक्टिव है और कुछ पैसिव सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप समझिए। देखिए, ही रीड्स बुक, ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, तो यहां पर भी आ हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए, यहां कहीं पर फॉर्म ऑफ बी है? बिल्कुल नहीं। इसका साफ मतलब यही है कि ये डायरेक्ट कह दीजिए एक्टिव वॉइस है। ठीक। इसमें देखिए फॉर्म ऑफ बी है, हाँ है, इज फॉर्म ऑफ बी है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी है, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। क्लियर? दूसरा देखिए, आई एम ईटिंग मैंगो, इसमें फॉर्म ऑफ बी है, हाँ है, ये है, बट इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो ये नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखिए फॉर्म ऑफ बी है, हाँ है। अब यहाँ पर भी देखिए फॉर्म ऑफ बी है, हाँ, दोनों है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लगी हुई, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। आगे देखिए, यहाँ पर फॉर्म ऑफ बी है, नहीं है, तो डायरेक्ट ये एक्टिव वॉइस हो गया। यहाँ पर देखिए फॉर्म ऑफ बी है, हाँ है, बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इससे आप ये कह सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर एक्टिव और पैसिव वॉइस समझना आसानी से आ चुका है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सेगमेंट में, जानेंगे कि पैसिव वॉइस में हमें क्या क्या पढ़ना बहुत जरूरी है।